दिया हुआ धन, दिया हुआ दान वापस ले लेने से कितना बड़ा पाप लगता है। इत विश्राम सागर में बाबा रघुनाथ दास जी ने वर्णन किया। दिया हुआ धन ले लेने से, दिया हुआ धन, बहुत लोग देखो चंदा देते हैं कथम तो कहे हमारा चंदा लौटाओ, चंदा लौटाओ तुम, कथा हो चाहे न हो। दिया हुआ धन ले लेने से मरने के बाद वो आदमी क्या बनता है मालूम? गिरगिटान। मरने के बाद कौन बनते हैं भैया? गिरगिटान। लाल मूड मूर्ख नहीं, चार बाव मंचर नहीं, लंबी पूंछ न घोड़ और बूझ पहली मोर। गिरगिटान हम नहीं कहते। एक राजा था नृग। राजा नृग ने विचार किया हम दान करें। तो राजा नृग ने प्रण कर लिया कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक हम गैयों का दान करेंगे। तो गैया ही खुजर ही नहीं दान कर देंगे, भागी भागी घूमती रोड पर। ऐसी भक्ति वैसी भक्ति। पहले गैयन के खुर चांदी से मढ़वाता, सिंह है मढ़वाता, और गैया खूब नहुआ जाए। गैया ककुद रूप में हो जाती हैं। गैया ब्राह्मणों को देते हैं। एक ब्राह्मण, उसका धर्म सिद्ध हो गया था। एक ब्राह्मण को गैया राजा नग ने दान किया। वो ब्राह्मण गैया लिए चला गया। जब ब्राह्मण गैया लिए चला गया, रात में वो गैया का रोष लाग, भैया वह गैया गई छूट। वह गैया आकर के राजा के गैयों के झुंड में फिर मिल गई। जब राजा के झुंड में मिल गई, सवेरे वो ब्राह्मण साहब गैया ढूंढ, मर गैया कहाँ, गैया कहाँ। आज के 20 साल पहले गैया ने कत्ता सम्मान है मालूम जी के। बूढ़ गाय अगर टोलम खत्म हो जाता तो खाना नहीं बनता है, कबिले जेले गैया दोबारा से उठना जाता है, तबिले खोजर ही बछिया खोए गए तो जेले ढूंढ नहीं ले जाता है। तेरे कहता हमारे छोटा कन्नी कहाँ गए। आज कोई की अच्छी खासी गाय खो जाए, आज कोई की अच्छी खासी गैया खो जाए तो ढूंढे कोई नहीं जात। और वो आधा किलो लड्डू ले तो हनुमान के मंदिर और भागत। वो कहा हे हनुमान जी महाराज आधा किलो ही लो, हमारे गैया कहो मर जाए या वह बंग जाए या तो वह सारधा वाले खेवले में फांद जाए, मर जाए। तो वह आधा किलो अब चढ़े थे ना, वो आधा किलो चढ़े जब वह बंग जईता। बताओ बताओ, गौ की तुम बुद्धि काटे के खातिर लोग प्रसाद मानते हैं। पहले इतना गैयन का सम्मान था। वो ब्राह्मण गैया ढूंढते ढूंढते आया और इधर भैया राजा साहब सवेरे समझ नहीं पाए किया गैया हमने दान किया था, वह गैया दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। अब वो पंडित जी ले गैया ऐसी चले जाए, वही पंडित जी ढूंढ चले आओ। मैं गैया गे जान, हे पंडित जी गैया हमारे ले आयो तुम्हें। अरे कहा लग भैया यू कहा बकत, अब है हम संकल्प कराए ले आ रहे ना, आज भी मिली है। तो वो पंडित वाला तुमका आज मिली, हमका मिली रहा कल ले। तो वो गाय हमारे गाय है, वो गाय हमारे गाय है। अभी दोनों जो लफड़ा करें तो आखिर में फैसला ही हुआ, कहा लग चलो राजा के पास। राजा साहब जो कह दे वह बात मान्य है। तुम का दे तो तुम लो, हम का दे तो हम ले। दोनों जने लेके गैया पहुंच गए। दोनों ब्राह्मण बराबर बोले राजन यो बताओ ये गैया तुमने आज ही हमको दिया कि नहीं दिया। तो वो बोला राजन तुमने गैया हमको कल दिया था 4 बजे कि नहीं दिया था। अब राजा साहब दोनों ब्राह्मण के बीच में फंसे। नैया फंसी है बीच धार किसे क्या समझावे, नैया फंसी मझ धार किसे क्या समझावे। परी बिच धार किसे क्या समझावे।
साहेब वाले ने, जब राजा साहेब वाले ने तो दोनों ब्राह्मण विचार किया कि हम आपस में लड़े जा रहे हैं दादा, और राजा लड़ाई लगवाए रहा। दोनों ब्राह्मण गुस्से में आकर के राजा को श्राप दिया, है राजा, हे राजा, तेरा धन पाप में बदल जाए, और जाओ राजा, कोई तो फैसला करते हो, दिया या नहीं दिया। अब चुप्पे शांत खड़े हो, नहीं बोल रहे हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम इसी जगह से गिरगिटान हो जाओ। जैसे इतना कहा, राजा साहब ब्राह्मणों के चरण में गिर के, महाराज मैंने बहुत सा धन दान किया, अब हम दोनों को बराबर समझा, इसलिए महाराज मैं कुछ नहीं कह सका। दोनों ब्राह्मण बोले, राजन अब ये तुम्हें पाप लग ही चुका है, अब इसका तुम्हें प्रायश्चित भोगना ही पड़ेगा, अब इसका तो प्रायश्चित तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो अब राजा साहब बोले, गुरुजी अब यो बताओ हमारा उद्धार कैसे होई। तो ब्राह्मणों ने कहा, राजा प्रायश्चित तो भोगने पड़ी, उद्धार की बात करते हो तो अब उद्धार ना हो पाई, जो सबसे बड़ा देवता हो वही उद्धार करेगा। कब? तुम जाकर के वृंदावन की कुंज गली में एक कुआं है, वह कुआं में बैठाओ, और जब उनकी निगाह पड़ी, कब? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, वही है हरण महामहिवारा, द्वापर में कन्हैया अवतार होगा, भगवान खेल खेल में जाएंगे, उनकी निगाह तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, बस तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना तुमको पाप लग गया है, मतलब समझा? दिया हुआ धन लेना ये है महाप्रायश्चित पाप।